आज के इस अध्याय में हम राजस्थान के वनों का आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है और इनका वर्तमान समय के साथ साथ प्राचीन काल से भी इनका उपयोग होता आ रहा है। इस संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान समय में राज्य में वन क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 9.51% आंका गया है। इस वन संपदा से हमें कोयला, इमारती लकड़ी, गोंद, कत्था, बांस, तेंदुपत्ता, शहद आदि और फल, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। वनों का राज्य की घरेलू उत्पत्ति में लगभग 716 करोड़ रुपए का योगदान है, जिसमें जलाने की लकड़ी का योगदान है, चारे का योगदान है, टिम्बर का योगदान है। अतः स्पष्ट होता है कि वन हमारी आवश्यकताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं एवं हमें रोजगार देते हैं। तालिका 6.3 में राजस्थान में वनों से प्राप्त आय को दर्शाया गया है, जो वर्ष 2007-8 और 8-9 की जो आय है उसको दर्शाया है। देखिए, जैसे कि यहाँ लकड़ी और जलाऊ ईंधन से प्राप्त आय है 7-8 और 8-9 में, बांस से प्राप्त है, तेंदुपत्ता से प्राप्त है, काष्ठ कला केंद्रों से प्राप्त आय है और कुल आय दे रखी है। राजस्थानी जीवन में वनों का बहुत महत्व है। यह इस बात से स्पष्ट होता है, अग्नि पुराण में कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है और वह पुत्र भी वह जिससे भूमि को आर्द्रता, शीतलता, वायु, छाया मिलती है। भूमि का अपरदन रुकता है, खाद हेतु शुष्क पत्तियां मिलती हैं। एक ऐसा पुत्र जिसकी देखभाल 5 वर्षों तक ही करनी पड़ती है। उसके उपरांत उसे न तो दूध की आवश्यकता होती है और न ही परिचारिका की। हमारा राज्य पशु जो चिंकारा है, वन्यजीव जो इन्हीं वनों में रहता है। वनों से ऊपर वन जो पहले बताया गया है उसमें वर्णित प्रत्यक्ष लाभ के अलावा प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख है वनों से नमी निकलती है, जिससे वायुमंडल का तापमान सम होकर वातावरण आर्द्र बन जाता है, जिससे वर्षा होती है। बाढ़ के प्रकोप से बचाव होते हैं, वायु की गति को रोकते हैं, मिट्टी क्षरण या अपरदन को रोकते हैं। वनों की पत्तियों से खाद प्राप्त होती है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। वन्य पशुओं की संस्थली भी माना जाता है, अर्थात इसमें वन्य पशु पक्षी आदि भी निवास करते हैं वनों में। परंतु राजस्थान में वनों की कमी व शुष्क जलवायु होने के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभों की बहुत थोड़ी मात्रा ही प्राप्त होती है। राज्य में जो वनों से उपज है वो 6.4 तालिका में दर्शाया गया है। इसमें वनों की उपज है, इकाई है और वर्ष है। वर्षों का विवरण दे रखा है 2007, 8, 8, 9, 9, 10। वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभों की उपज को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वनों की मुख्य उपजें। वनों की मुख्य उपजों में ईंधन की लकड़ी है, जिसको जलाऊ लकड़ी कहा जाता है, इमारती लकड़ी है, तेंदुपत्ता आदि शामिल है। ईंधन लकड़ी की बात करें तो ये लकड़ी व कोयला बनाने हेतु ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने हेतु सबसे अधिक धोकड़ा के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। राज्य में वन क्षेत्र पर 60% धोकड़ा का वृक्ष होता है। इससे राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2.25 लाख टन कोयला बनाया जाता है। राज्य में ईंधन की लकड़ी में प्रयुक्त लकड़ियों में मुख्यतः खैर, कीकर, बबूल, धोकड़ा, खेजड़ा आदि वृक्षों सम्मिलित हैं। अब इमारती लकड़ी की बात करें तो सागवान और धोकड़ा, सालर और बबूल ये इमारती लकड़ी हैं जिनका उपयोग विभिन्न फर्नीचर उद्योगों में किया जाता है। वनों की गौण उपजों में हम बात करें तो शहद है, कत्था है, घास है, गोंद है, तेंदुपत्ता है, महुआ है, आंवला आदि है। देखिए, शहद और मोम की बात करें तो मधुमक्खियों के छत्तों से प्राप्त होने वाली इस उपज में वन के फूल, वृक्षों, पुष्पित झाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस उद्योग का फैलाव वैसे तो संपूर्ण राज्य में ही है, परंतु राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिक है। इनमें प्रमुखतः अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि जिला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बांस राजस्थान में सीमित मात्रा में ही पाया जाता है। इसका उपयोग टोकरी, चटाई, टेंट, ढांचा, झोंपड़ी, चारपाई एवं कागज बनाने में किया जाता है। बांस प्रमुखतः बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भरत जिलों से प्राप्त होता है। कत्थे को तैयार करने में खैर के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खैर के वृक्षों के तने से आंतरिक भाग को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों के उपरांत उन्हें उबालते हैं तथा कत्था तैयार किया जाता है। राज्य में यह उत्पादन कारखाना प्रणाली के तहत नहीं होकर एक छोटे घरेलू उद्योग के रूप में होता है, जिससे इस उद्योग को पूंजी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कत्थे का उत्पादन प्रतिवर्ष 400 टन होता है। इसका उत्पादन प्रमुखतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, जयपुर जिलों में होता है।
इसके अतिरिक्त अन्य उपजों में सुगंधित घास है, गोंद है, तेंदुपत्ती। तेंदुपत्तियों से निर्मित प्रमुख उत्पाद बीड़ी है। इसकी पत्तियों में तंबाकू को लपेटा जाता है। तेंदुपत्ती के प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां जिले हैं। इन जिलों से तेंदुपत्ते की 95% मात्रा प्राप्त होती है। इस मात्रा में से जितनी राज्य के बीड़ी उद्योग को आवश्यक होती है उतनी तो राज्य में रख ली जाती है व शेष अन्य राज्यों को निर्यात कर दी जाती है। राज्य में बीड़ी निर्माण क्षेत्रों में प्रमुख हैं टोंक, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, कोटा, नशीराबाद, भीलवाड़ा, पाली आदि प्रमुख जिले हैं। इसके अतिरिक्त है महुआ वृक्ष। इस वृक्ष से फल प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग खाने, तेल बनाने व देसी शराब बनाने में किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भील, मीणा, गरासिया, डामोर जाति के लोग इसकी शराब घरों में बनाकर उपयोग में लेते हैं। अब है आवल व झाबुई। ये चमड़ा साफ करने के काम आता है, आवल की छाल। वनों से प्राप्त औषधियों को तालिका में दर्शाया गया है कि क्या क्या उपयोग हैं। छः 6.5 जो तालिका है उसमें वनों से प्राप्त औषधियाँ हैं, जिनमें चिरमी है, खैर है, गुग्गल है, हिंगोड़ा है, वज्रदंती है, जंगली प्याज है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, शालर है, अर्जुन है, रोहिड़ा है, काली मूसली, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, केली, डंडाथोर, ग्वारपाठा आदि हैं। और इनके क्षेत्र हैं, देखिए ये क्षेत्र दर्शा रहे हैं प्राकृतिक क्षेत्र। जैसे चिरमी का पूर्वी राजस्थान है, खैर का उदयपुर डूंगरपुर है, गुग्गल अजमेर है, हिंगोड़ा जो है वो हाड़ौती मेवाड़ में प्राप्त होता है, वज्रदंती हाड़ौती मेवाड़ में प्राप्त होती है, जंगली प्याज जोधपुर बाड़मेर में प्राप्त होता है, ब्राह्मी उदयपुर बांसवाड़ा में प्राप्त होती है, शंखपुष्पी जोधपुर बाड़मेर में प्राप्त होती है, सालर जयपुर में, अर्जुन झालावाड़ में, रोहिड़ा पश्चिमी जिले हैं, काली मूसली दक्षिणी जिले, सफ़ेद मूसली दक्षिणी जिले, अश्वगंधा नागौर, केली चित्तौड़गढ़, डंडाथोर संपूर्ण राज्य में प्राप्त हो जाता है और ग्वारपाठा सांवर क्षेत्र में प्राप्त होता है। बस यही यह अध्याय यहीं तक। धन्यवाद।